मोदी जी का सुशासन और नीतीश का सुशासन भैया भागलपुर के दंगे जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। बीजेपी का मंत्री भागलपुर के दंगों के बाद गोभी वाली फसल की फ़ोटो शेयर करता है जो मुसलमानों की लाशों पर उगाई गई गोभी थी। असल में कानून के धज्जियां उड़ाने वाली भी वही मानसिकता है, वही सरकार है। बीजेपी और कानून एक मजाक है। बीजेपी की बात करो तो कानून की बात मत करना। अखलाक को इंसाफ कब मिलेगा? लेकिन कहा जाता है बिहार में जंगल राज खत्म करने के लिए नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार। क्या ये जंगल राज नहीं है जहाँ पर एक व्यक्ति को मार मार के पूरी तरीके से जो है हत्या कर दी जाती है? अगर अमित शाह जी को ये लग रहा है कानून का राज है तो खुद अमित शाह एक बार बोले मैं गाय काट के खाता हूँ, वो गौरक्षा दल वाले अमित शाह के घर भी पहुंच जाएंगे डंडा लेके। अच्छा। फिर वो पुलिस ना बुलावे। एक तरफ बीजेपी सरकार देश भर में कानून का राज बताती है तो वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक मॉब लिंचिंग देश में की जाती है। जी हाँ, जिस तरीके से अखलाक से लेकर पहलू और अब बिहार के स्तर पर मॉब लिंचिंग के जरिए हमला करके एक बार फिर से इंसानियत को दहला दिया है, तो वहीं बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि देश भर में कानून का राज है। लेकिन जब इस तरीके से किसी की धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है तो क्या कानून राज वाकई में? इस पर चर्चा करेंगे। क्या मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के जरिए, और देखिए बड़ा सवाल यह है कि इस मॉब लिंचिंग का निशाना लगातार मुसलमान बन रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। सर, आपसे बातचीत करेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि कानून राज अब देश भर में है। बिहार जहाँ पर अभी अभी नई सरकार बनी है, 1 महीने में वहाँ के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब कानून राज जो है बिहार में, लेकिन वहाँ अतर नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो जाती है, बाकायदा कपड़े चेक किए जाते हैं, नाखून की। कैसे देख रहे हैं मॉब लिंचिंग? क्या एक बार फिर से यही मॉडल सरकार दिखाना चाहती है? दरअसल जो कानून के नाम का ढिंढोरा पीट रही है, असल में कानून के धज्जियां उड़ाने वाली भी वही मानसिकता है, वही सरकार है। बीजेपी और कानून एक मजाक है। बीजेपी की बात करो तो कानून की बात मत करना, क्योंकि बीजेपी शासन में कानून की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, बीजेपी के ही नेता हैं। स्वतः मुख्यमंत्री हैं, स्वतः उस गृह राज्य मंत्री होते हैं, क्योंकि आपने अजय मिश्रा टेनी का भी मुद्दा देखा होगा। और अभी बिहार में मॉब लिंचिंग, कश्मीर में पहलगाम का हमला जब हुआ तो इस देश के लोगों ने कहा कि धर्म पूछ के मारा, पेंटे उतरवा के चेक किया गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो बीजेपी के समर्थक हैं, ये जो हिंदुत्ववादी सोच के समर्थक हैं, ये महात्मा गांधी से प्रेरित नहीं होते, नाथूराम गोडसे से प्रेरित होते हैं। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों से प्रेरित क्यों होने लगे हैं? कि जो काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया वो काम तुमने बिहार में किया, तो क्या तुम्हें पाकिस्तान के आतंकवादियों की कैटेगरी में रखा जाए? क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पर हज़ारों संगठन बन के तैयार हैं, वो भारत में आके फटने को तैयार हैं। भारत में भी धर्म के नाम पे हज़ारों संगठन बन के तैयार हैं और धर्म के नाम पे फटने को तैयार हैं, फाड़ने को तैयार हैं। आज जानवर की कीमत इंसान की कीमत से ज़्यादा हो चली है। लोग जानवर की जान की कीमत के चक्कर में इंसानों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। अब तक तो जितनी मॉब लिंचिंग हुई वो गाय के नाम पर हुई थी, लेकिन ये मॉब लिंचिंग बिहार वाली, अतहर वाली, ये धर्म पूछ कर हुई, बाकायदा पेंट उतार के चेक हुआ। वही बहराइच के एक जज साहब को याद तो आता है कि निर्मम हत्या हुई या फांसी दे दी जाए 1 साल 13 महीने 14 महीने के केस लड़ने के बाद में। मैं पूछना चाहता हूं जज साहब से, अगर तुम्हारे घर पे गोपाल मिश्रा चढ़ा होता तब तुम्हारा क्या डिसीजन होता? मैं सरफराज को सही नहीं मानता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या जज साहब ने गोपाल मिश्रा को सही क्यों मान लिया? सरफराज ठीक नहीं था तो गोपाल मिश्रा भी ठीक नहीं था। गोपाल मिश्रा के साथ जो भीड़ आई वो भी ठीक नहीं थी। गोपाल मिश्रा के साथ जो भीड़ आई उसको कितने महीने की सज़ा हुई है, कितने साल की सज़ा हुई है। जिस संगठन ने गोपाल मिश्रा को ये ताकत दी कि गोपाल मिश्रा किसी की छत पर जाकर उसका झंडा उखाड़ दे, तुम्हारे लिए झंडा हमारे लिए झंडा, देश का जवान अगर बॉर्डर पे है और वहाँ झंडा गिरा दे पाकिस्तान का तो गोली मार देगा। हिंदुस्तान का झंडा गिरा दे पाकिस्तान का कोई आदमी तो गोली मार देगा, क्योंकि झंडा नहीं है, वो राष्ट्रीय गौरव की बात है। तो किसी के घर पे झंडा है वो उसके धर्म के गौरव की बात थी, उन्हें मार दिया, गलत किया, सज़ा होनी चाहिए। मगर उस भीड़ का क्या जिसकी वजह से गोपाल मिश्रा इतना कॉन्फिडेंस पाता है कि छत पर चढ़ जाता है। जज साहब का ये डिसीजन हजारों गोपाल मिश्रा तैयार करेगा इस देश के अंदर, हजारों भीड़ का तांडव क्या अब जगह जगह नजर आ रहा है, बिहार भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब हम लोकतंत्र में नहीं भीड़ तंत्र में जी रहे हैं। भीड़ ने जो कहा वही सही है।
भीड़ ने जो कहा वो भी भीड़ उसकी जो सत्ताधारी पार्टी की बात बोले। अगर सत्ता के विरोध भीड़ गई तो वो आतंकवादी हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ अतहर को इंसाफ कब मिलेगा, अखलाक को इंसाफ कब मिलेगा? लेकिन कहा जाता है बिहार में जंगल राज खत्म करने के लिए नई सरकार बनी है, एनडीए की सरकार। क्या ये जंगल राज नहीं है जहाँ पर एक व्यक्ति को मार मार के पूरी तरीके से जो है हत्या कर दी जाती है? मोदी जी का सुशासन और नीतीश का सुशासन भैया भागलपुर के दंगे जैसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है। बीजेपी का मंत्री भागलपुर के दंगों के बाद गोभी वाली फसल की फोटो शेयर करता है जो मुसलमानों की लाशों पर उगाई गई गोभी थी। अगर सुशासन इसे कहते हैं कि सुशासन में किसी व्यक्ति की जान निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाए, कान काट लिए जाएं, पैर के नाखून नोच लिए जाएं, तो मोदी जी इससे बढ़िया लालू का जंगल राज था। लोगों को जंगल राज पसंद होगा। भाई अगर तुम सुशासन के नाम पर इस देश में धार्मिक हिंसा बढ़ाओगे, बहुसंख्यकवाद बढ़ाओगे, गृह युद्ध की स्थिति बढ़ाओगे, देश में एक जाति विशेष को प्रायोरिटी दोगे, तो ऐसा स्वराज नहीं चाहिए, ऐसा सुशासन नहीं चाहिए। लिंचिंग के शिकार लगातार मुसलमान ही क्यों हो रहे हैं? क्या मुसलमानों को सोची समझी? देश में मोब लिंचिंग के शिकार मुसलमान भी हो रहे हैं, दलित भी हो रहे हैं। हरिओम वाल्मीकि आपको पता होगा और मनीषा वाल्मीकि भी आपको पता होगी। बस फर्क ये है कि जब अत्याचार करने वाला अपर कास्ट या सरकार का समर्थक होता है। घूम रहे हैं दिल्ली में गुंडे, मोदी जी योगी जी क्लेम करते हैं ना दिल्ली में घूम रहे हैं भैया गुंडे, राजधानी दिल्ली में, गाजियाबाद में घूम रहे हैं। आप अभी कुछ बोल के देखो, पुलिस नहीं आएगी, वो गुंडे आएंगे आपके घर। अब कोई गलत काम आप बोलो, जैसे क्राइम करना तो गलत ही बात है, लेकिन आपने गाय के नाम पर कुछ गलत कह दिया, धर्म के नाम पर कुछ गलत कह दिया, तो सुशासन तो ये पुलिस आनी चाहिए। लेकिन पुलिस से पहले गुंडे आते हैं, गुंडों के सामने ही ठीक है सारा कांड हो जाता है। गुंडे मारेंगे, पुलिस के सामने कांड हो जाएगा। पुलिस देखती रहेगी मूक दर्शक बन के, और धर्म की रक्षा बचाने निकले हैं चंद गुंडे। और मोदी जी का संरक्षण हासिल है, नीचे से लेकर ऊपर तक छोटी छोटी विंग बनी हुई है। लेकिन अमित शाह तो कहते हैं अब देश के अंदर कानून का राज है, कानून से सब चलेंगे और कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा कार्रवाई होगी। इस देश में अगर अमित शाह जी को ये लग रहा कानून का राज है, तो खुद अमित शाह एक बार बोले मैं गाय काट के खाता हूँ, वो गौरक्षा दल वाले अमित शाह के घर भी पहुँच जाएंगे डंडा लेके। अच्छा। फिर वो पुलिस ना बुलावे। ठीक है, वो अमित शाह एक बार खाए नहीं, अपनी कानून व्यवस्था को टेस्ट करने के लिए खुद ना बोले। क्या लगता है टेस्ट करें? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, टेस्ट करने के लिए खुद ना बोले। अपने जानकार जिसको जो पब्लिक नहीं जानती हो उससे बोले तू जरा बोल कि मैं गाय काट के खाऊंगा। ना सेंसिटिव माहौल का। हाँ वही। हाँ, फिर गौरक्षा दल वाले उसे ढूंढे नहीं, सोशल मीडिया पे वीडियोज आनी चालू हो जाएंगी, और फिर मोदी जी योगी जी टेस्ट कर लें तुम्हारी कानून व्यवस्था कहाँ है, तुम्हें पैर के नाखून पे है तुम्हारी कानून व्यवस्था। ये सरकार के समर्थक, सरकार के गुंडे, सरकार के लिए ही चैलेंज है। वो तो मोदी जी की रोजी रोटी इसी से सीधी हो रही है, मोदी जी सत्ता में इसी के सहारे, तो मोदी जी एक्शन क्यों लेंगे? अच्छा भाई मोदी जी कह रहे सरकार में बैठे लोग ही ये पूरी व्यवस्था को जो अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ अपनी व्यवस्था को टेस्ट करने के लिए इतना बोल के देखें। ठीक है, और बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, गाय लीगल है वहाँ खाना। बीजेपी अगर इतनी हिंदुत्ववादी सरकार है, मुसलमानों को मारने से हिंदुत्व जागेगा। गाय कटने से रोको, तमिलनाडु में रोको, केरल में रोको, है यूपी के अंदर। और एक बात बताओ, ये गौरक्षा दल वाले वहीं क्यों सक्रिय हैं? ये हिंदू रक्षा दल वाले या ये संगठन वाले वहीं क्यों सक्रिय जहाँ इनकी सरकार है? भाई वो काम तो तुम्हें कह रहे सरकार का संरक्षण पूरी गाय खुल्लम खुल्ला तमिलनाडु में कट रही है, ये पहुंचे गौरक्षा दल वाले तमिलनाडु में, एक दिन में तमाशा खत्म हो जाएगा। एक दिन में या तो ये जेल में ऐसा मुकदमा लिखेगा इन पर, ठीक है, या तो गाय कटनी बंद हो जाएगी या इनके क्या मुसलमानों को जबरदस्ती डराने की? आप देख रहे हैं सदन से देखिए वंदे मातरम पर चर्चा होती है कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है मैम, तो क्या हमने इतिहास में 1919 का रोलर एक्ट सुना होगा, खूनी रविवार पड़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पड़ा है। जब सरकारें क्रूरता पे आ जाएं तो निर्दोष लोगों पे गोलियां चला देती हैं। अंग्रेजों की हुकूमत ने सिखों के आंदोलन को कुचल दिया था, शांतिपूर्ण आंदोलन को यह बता के कुचल दिया था कि भैया ये हिंसापूर्ण हो सकता था। तो आज अगर मुसलमानों के आंदोलनों को कुचला जा रहा है, CA-NRC का प्रोटेस्ट होता है, गोली पे गोली चलती है, उत्तर प्रदेश में चलती है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन इतना सेंसिटिव है कि वो अपने यहाँ एक आंदोलन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने खिलाफ एक आंदोलन बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसे गुंडई तो बोलेंगे, तानाशाही तो बोलेंगे। ठीक है, और ये कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, बिहार की जो घटना है वो निश्चित तौर पर कई सवाल कानून व्यवस्था पर खड़ी करती है। देश में कहा जाता है कि आप कानून राज है, लेकिन वही नए नवेले बिहार जहाँ पर अभी हाल ही में सरकार गठित हुई है, नई सरकार बनी है जहाँ पर जंगल राज को लेकर के कई सवाल, लेकिन वहाँ पर एक बार फिर से कानून व्यवस्था ठप नजर आती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से वहाँ पे मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, अतहर को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।